तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ दुनिया का सबसे अद्भुत शब्द है। इस एक शब्द में सारी सृष्टि का सार समा जाता है और मातृत्व की भावना ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज है, क्योंकि जिस क्षण एक बच्चा जन्म लेता है उस क्षण एक माँ का भी जन्म होता है। जब एक औरत से माँ बनती है तो उसके अस्तित्व में एक नया ही निखार आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। यदि आप सब प्रकार के इलाज के बाद भी गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं और सभी प्रकार के प्रयास करके थक चुके हैं, तो चिंता न करें, क्योंकि एक ऐसी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है और वह है ईश्वर की शक्ति। ईश्वर में पूर्ण विश्वास होने पर कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आप भगवान को मानते हैं तो गर्भवती होने के लिए हमारे बताए गए मंत्र को जरूर आजमाएं। अगर आप इस साधना को शुद्ध मन से करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने मां बनने के सपने को पूरा कर सकती हैं। इस वीडियो में हमारे पास बजरंगबली यानी भगवान हनुमान मंत्र साधना है जो आपके मां बनने के सपने को सच कर देगी। यह एक सात्विक मंत्र साधना है जो बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावकारी है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि साधना करने से पहले इसके लिए शारीरिक शुद्धता और मन की पवित्रता बहुत ही जरूरी है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में जितने भी मंत्र का वर्णन किया था उनमें भी शारीरिक शुद्धता और मन की पवित्रता आवश्यक तो होती है। तो मंत्र उपाय की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप मुझे और अधिक समस्याओं के बारे में सुझाव देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, जिनके समाधान के बारे में आप अधिक जानना चाहते हैं। शादी के बाद हर लड़की का सपना होता है कि वह मां बने। मां बनने का एहसास बहुत आनंदमय होता है, मगर जब किसी लड़की को पता चलता है कि वह मां नहीं बन सकती तो एक पल के लिए उसकी दुनिया रुक सी जाती है। गर्भधारण ना कर पाने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। संतानहीनता अर्थात जब आप बच्चे को जन्म देने में असमर्थ हों। अधिकांश पुरुष और महिलाएं यह मानते हैं कि वे बच्चे को जन्म दे सकेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि हर 10 में से एक दंपत्ति को गर्भधारण में कठिनाई होती है। कुछ महिलाएं तथा पुरुष बच्चा नहीं चाहते, लेकिन जो दंपत्ति बच्चे की आशा करते हैं उनके लिए संतानहीनता का दुख, दर्द, क्रोध तथा निराशा बन जाती है। ज्यादातर संतानहीनता का दोष महिला के सिर पर थोप दिया जाता है, परंतु लगभग आधे मामलों में इसके लिए पुरुष जिम्मेवार होता है। कभी कभी पुरुष इस बात का विश्वास नहीं करता कि यह समस्या उनके कारण है या उनके लिए दोनों जिम्मेदार हैं। यह गलतफहमी या अज्ञानता के कारण ऐसा सोच सकते हैं कि वह संतानहीनता के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। अधिकतर यह इसलिए होता है क्योंकि समाज में संतानहीनता को शर्म की निगाह से देखा जाता है और पुरुष के लिए बच्चा पैदा करना मर्दानगी की निशानी समझी जाती है। संतानहीनता के अनेक कारण हैं। इनमें से कुछ का उपचार संभव है और कुछ का नहीं। तो आइए जानते हैं साधना और मंत्र की विधि के बारे में, जो आपके माँ बाप बनने के सपने को अवश्य पूर्ण करेगा।
तो चलिए जानते हैं हनुमान जी की मंत्र साधना की विधि के बारे में, जो आपके माता पिता बनने के सपने को साकार कर सकता है। यह एक प्राचीन मंत्र है जो शाबरी विद्या में वर्णित है और नवनाथ या 9 संतों के ज्ञान पर आधारित है। जो स्त्री बच्चा पैदा करने की इच्छा रखती है उसे 5 दिनों के लिए मारुति या हनुमान जी के दर्शन करने होंगे और रोज 108 बार मेरे बताए जाने वाले मंत्र का जाप करना होगा। 5 दिन हनुमान जी के दर्शन करने के बाद आपको 5वें दिन 1.25 किलो गेहूं का आटा लेना है। उस आटे से मोटी रोटियां बनाकर बंदरों को खिला दें। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। ओम हींग लज्जा जल्याम ठ ठ ला ओम हींग स्वाहा। जी हाँ, इस मंत्र का जाप आपको रोज करना है और शुद्ध मन से करना है, केवल मासिक धर्म के दिनों को छोड़कर। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा यह प्रयास जरूर पसंद आया होगा, जो कि भगवान हनुमान जी की मंत्र साधना का एक उपाय है और जो आपकी मां बनने के सपने को सच कर देगा। यह एक सात्विक मंत्र है जो बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली है। अधिक प्रेरणा के लिए मेरे चैनल डिवाइन आइडियाज़ को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है और मुझे आपके जीवन को आसान और खुशहाल बनाने के लिए और अधिक विचार देने के लिए प्रेरित करता है। ये सभी सात्विक मंत्र बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावी हैं। अगर आपने इनका इस्तेमाल किया है तो आपको स्वयं ही ज्ञात हो गया होगा। अगर अभी तक आपने इनका प्रयोग नहीं किया तो प्रयोग करने के बाद आप स्वयं ही जान जाएंगे इनकी शक्ति को। तो ईश्वर में विश्वास को कायम रखें, यह निश्चित रूप से काम करेंगे। यह मेरा निजी अनुभव है। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। फिर मिलते हैं सुखी जीवन के एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए अलविदा।